हे गाइस, वेलकम बैक। कहते हैं कि बेहतरीन कल के लिए अतीत का अच्छा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल आज पर निर्भर करता है, न कि बीते हुए कल पर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में हॉर्टिकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, सतसुमा किसकी किस्म है? इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें 1 से 51 तक हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन हैं, और इस वीडियो में 52 से 103 क्वेश्चन है बीच के। देखते हैं इन क्वेश्चन में कितने आप अटेम्प्ट करते हो। तो पहला ही क्वेश्चन है, सतसुमा किसकी किस्म है? संतरा, स्वीट ऑरेंज, लाइम या लेमन? सतसुमा एक सीडलेस वैरायटी है और कहाँ से निकाली गई है? जापान से निकाली गई है। सतसुमा जापान से ली गई है, जापान से ली गई सतसुमा वैरायटी एक सीडलेस वैरायटी है। तो आपको बताना है किसके? संतरा, स्वीट ऑरेंज या लाइम एंड लेमन की। तो ये किसकी है? संतरा की। ऑप्शन ए। संतरा को हम मैंड्रिन भी कहते हैं, संतरा, मैंड्रिन, ऑरेंज, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा। क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कागजी लाइम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शायद इसमें से एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, सिट्रस रेटिकुलेटा, क्योंकि सिट्रस रेटिकुलेटा किसका है? मैंड्रिन या संतरा कह सकते हैं या ऑरेंज कह सकते हैं, लेकिन यहां मैंने कागजी लाइम का पूछा है। तो सिट्रस साइनेंसिस या सिट्रस ओरेंटिफोलिया। हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 से 10 सेकेंड दिए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। और सिट्रस साइनेंसिस जो है वो हमारा स्वीट ऑरेंज, जिसे माल्टा कहते हैं। और सतसुमा ये तो संतरा की, और स्वीट ऑरेंज की एक सीडलेस वैरायटी है समोती। क्या नाम है उसका? समोती, जो कहाँ से विकसित की गई है? इजराइल से, जहाँ इजराइल से विकसित की गई। एक लाइम की भी है एक हमारी सीडलेस वैरायटी, उसका नाम तो आप जानते ही होंगे, चक्रधर। क्या नाम है उसका? चक्रधर, जो एक सीडलेस वैरायटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू वर्गीय फलों की पत्तियों का पीलापन किस तत्व के कारण होता है? हमको पीलापन बताना किस तत्व के कारण होता है? कॉपर, सल्फर, मॉलिब्डेनम या जिंक? अच्छा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मॉलिब्डेनम। कॉपर की कमी से इसमें 2 रोग होते हैं, एक तो डाईबैक और एक लिटिल लीफ। नींबू वर्गीय में क्या होता है? एक डाईबैक होता है और एक तुम्हारा होता है लिटिल लीफ, जो कॉपर की कमी से होता है। सल्फर, मॉलिब्डेनम, जिंक। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीलापन किस तत्व के कारण होता है? मॉलिब्डेनम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा मेजेस्टी, ताइवान, कुर्ग हनीड्यू, सनराइज सोलो, रेड लेडी पपीते की किस प्रकार की किस्म है? पपीते की 2 प्रकार की किस्म होती है, एक डायोसियस, एक गाइनोडायोसियस। तो आपका बताना है कि ये जो किस्म है एक डायोसियस है या गाइनोडायोसियस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाइनोडायोसियस वैरायटी है। और जो पूसा जायंट, पूसा डॉर्फ, पूसा नन्हा और CO 2 यानी को 2, ये सारी जो हैं ये हमारी डायोसियस वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड रेट ऑफ डायोसियस वैरायटीज ऑफ पपाया। हमें सीड रेट बताना है डायोसियस वैरायटी का, डायोसियस वैरायटी का सीड रेट बताना है। तो 250 से 300 या 400 से 500
100 से 150 या 600 से 800 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 से 500 डायोसियस, और गाइनोडायोसियस की है 250 से 300। आपको स्पेसिंग तो पता होगा 2 मीटर स्क्वायर, एंड पूषा नन्हा के लिए 1.25 मीटर स्क्वायर। करका पपाया करकेशी, बाकी हमको मेल और फीमेल का रेशियो भी पता होगा 1:10 और प्रोपोगेशन बाय सीड किया जाता है, ये तो हमको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस माह में सबसे अच्छा समय है अनार के रोपण के लिए? अनार के रोपण के लिए आपको बेस्ट टाइम प्लांटिंग बताना है। अनार का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पुनिका ग्रेनेटम। क्या होता है? पुनिका ग्रेनेटम, जो 2020 एफओ के एग्जाम में पूछा गया था, और हाईली सूखा के प्रति टॉलरेट है। इसका उत्पत्ति स्थान जब कहाँ है? ईरान या इराक? ईरान। कहाँ है? ईरान। रेड कलर एंथोसाइनिन के प्रति होता है, और इंडिया में सबसे अधिक कहाँ ग्रो किया जाता है? महाराष्ट्र में। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा मंथ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए फरवरी। फरवरी जो मंथ है ये बेस्ट प्लांटिंग टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनार की रूबी किस्म किस संस्थान से विकसित की गई है? अनार की रूबी किस्म, और पूसा रूबी जो है टमाटर की है, और रूबी किस्म आपको बताना है अनार की कहाँ से विकसित की गई है? CISTH या ICAR या IIHR या नन ऑफ देम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबको पता ही होगा कि रूबी अनार की किस्म है, लेकिन कहाँ से विकसित है शायद पूछ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लड़कों को पता होता है कि रूबी अनार की किस्म है, पूसा रूबी टमाटर की किस्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी IIHR। और CISTH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ICR आपको पता होगा, और IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनार की कौन सी किस्म सबसे अधिक उगाई जाती है? गणेश, मृदुला, अम्लीदाना या भगवा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भगवा जो है सबसे अधिक उगाए जाते हैं, और सबसे रेड कलर यही होता है, सबसे रेड कलर, और महाराष्ट्र में सबसे अधिक यही ग्रो की जाती है। और महाराष्ट्र में इसे सिंदूरी मस्तानी या जय महाराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। भगवा को महाराष्ट्र में सिंदूरी, मस्तानी और जय महाराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। गणेश ये भी महाराष्ट्र में उगाए जाते हैं। मृदुला जो क्रॉस है तुम्हारी गणेश और गुल ए शाह रेड। अम्लीदाना ये भी वैरायटी है। इसकी 4-5 वैरायटी इंपॉर्टेंट है जो मुख्यतः पूछी जाती है, जैसे जलोर सीडलेस जो राजस्थान के लिए है, गणेश, कंधारी, मृदुला, रूबी, डोलका गुजरात के लिए, भगवा महाराष्ट्र, वंडरफुल पेपर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेडियो ऑर्चर्ड सिस्टम सर्वप्रथम भारत में किस फल पर या में लगाया गया है या प्रयोग किया गया है? आम, जामुन, बेर या अमरूद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमरूद, गुआवा, पीसीडियम गुआजावा। और इसे पुअर मेंस एप्पल भी कहते हैं या एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। और इसकी फैमिली का नाम क्या होता है? मायरटेसी। इंपॉर्टेंट है, मायरटेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अमरूद की कौन सी किस्म बीज रहित है? बीज रहित है। अमरूद की कौन सी किस्म बीज रहित है? इसमें भी 3 बहार होती हैं, अम्बे, मृग, हस्त, और जिसमें मेनली जो मृग बहार जो है अमरूद की यूज़ की जाती है, और अनार की अम्बे बहार, अनार की अम्बे बहार और अमरूद की मृग बहार। तो इसका क्या राइट आंसर होगा बीज रहित? बेहद कोकोनट। बेहद कोकोनट जो है यह एक अमरूद की सीडलेस वैरायटी है, चित्तीदार, इस पर सबसे अधिक हाईएस्ट टीसीएस और रेड डॉट, इसके ऊपर रेड डॉट होते हैं चित्तीदार के ऊपर। हरिजा या बिहार में पॉपुलर है, और हफ्सी, इसका जो गुदा होता है वो रेड कलर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरूद की कौन सी किस्म विल्ट प्रतिरोधी है? यानी गुआवा विल्ट, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, हाइब्रिड 45 या ललित। लखनऊ 49 को हम सरदार भी कहते हैं, हाइब्रिड 45 जो इलाहाबाद सफेदा और सरदार के क्रॉस से बनाई गई है, ललित जिसके अंदर का गुदा जो होता है वो पिंक या रेड कलर का होता है, और इलाहाबाद ये तो फेमस उत्तर प्रदेश की वैरायटी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरूद के टी मस्कीटो बग का साइंटिफिक नेम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। अमरूद, तो अमरूद में कौन सी बहार मोस्टली प्रेफर की जाती है? मृग बहार, याद रखना, और अनार में अम्बे बहार, कंफ्यूज मत होना। मृग बहार जो है जून जुलाई में आती है अमरूद में, और अम्बे बहार जो आई थिंक जनवरी या फरवरी होता है, देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हेलोपेलिटिस एंटोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंवले के प्रति 100 ग्राम फल में कितने मिलीग्राम विटामिन सी पाई जाती है? आंवला, इसे क्या कहते हैं? इंडियन गूसबेरी। अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मुरब्बा बनाने के लिए आंवला की कौन सी किस्म सबसे अच्छी है? मुरब्बा बनाने के लिए आंवला की कौन सी किस्म सबसे अच्छी है? आंवला इम्बिलिका ऑफिसिनिलिस, फैमिली का क्या नाम है? यूफोर्बिएसी। और इसमें भी फ्रूट नेक्रोसिस होता है। किसके? फ्रूट नेक्रोसिस अधिकतर बोरॉन की कमी से ही होता है, अधिकतर नहीं, 99%। तो मुरब्बा बनाने के लिए आंवला की सबसे अच्छी किस्म है बनारसी, NA नरेंद्र सेवन, हाथीजूल, कंचन। कंचन को हम NA4 भी कहते हैं, NA4 कंचन को कहते हैं। और एक कृष्णा, कंचन NA4, कृष्णा को हम NA5 कहते हैं, और NA7 नरेंद्र अनोला हो जाएगा। और भी इसकी कई वैरायटी होती है, जिससे चकिया, कृष्णा और गोमा ऐश्वर्या। और इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इसमें प्रोपोगेशन किया जाता है, कॉमर्शियली प्रोपोगेशन किया जाता है, वो पैच वेडिंग के द्वारा किया जाता है, पैच वेडिंग के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगूर में पिंक वेरी का निर्माण किसके कारण होता है?
बोरॉन की कमी, कैल्शियम की कमी, हाई टेम्परेचर या मैग्नीज की कमी से। अंगूर विटिस विनिफेरा विटिएसी। और इसमें एक एलिमेंट तत्व होता है जो यूनिवर्सल डिफिशिएंट होता है अंगूरों में, मैग्नीशियम। और टार्ट्रिक एसिड हमको पता ही होगा। फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए या कम करने के लिए इसमें NaA नैप्थलिक एसिटिक एसिड 50 ppm यूज किया जाता है। अनरूटेड ग्रेप की कटिंग को हम अक्टूबर में ग्रो करते हैं, मतलब प्लांटिंग करते हैं। पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के कारण पिंक बेरी फॉर्मेशन होता है। और बोरॉन की कमी से इसमें हेन एंड चिकन डिजीज होता है। और कैल्शियम की कमी के कारण इसमें कैलेक्स इंड रोट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिर्च का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मिर्च हमारी दो तरीके की होती है, एक कैप्सिकम एनम होती है और एक कैप्सिकम फ्रूटेसेंस होती है। तो हमको कैप्सिकम एनम का बताना है। कैप्सिकम एनम का बताना है। उत्पत्ति स्थान कहाँ है? अफ्रीका, मैक्सिको, इंडिया, ब्राज़ील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। इंडिया में तो काफ़ी है, जैसे बैगन ही इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवर्षीय सब्जी है, पीरियड वेजिटेबल्स है। ब्रिंजल, ऑनियन, लहसुन, अदरक। अधिकतर रूट क्रॉप्स और कोल क्रॉप्स ये बाइनियल वेजिटेबल होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, लहसुन और अदरक जो हैं पीरियड वेजिटेबल्स हैं। ब्रिंजल हमारी एनुअल वेजिटेबल है, ओनियल हमारी बाइनियल है। मैंने बताया कि रूट क्रॉप्स और कोल क्रॉप्स जो होती हैं वे बहुवर्षीय सब्जी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे नेचुरल वेजिटेबल है, डे नेचुरल वेजिटेबल है, दिवस निष्प्रभावी सब्जी है जिस पे सनफ्लावर यानी सनलाइट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओनियन, पालक, कैबेज या ब्रिंजल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिंजल जो है हमारी डे नेचुरल वेजिटेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ओनियन और पालक जो है हमारी, ओनियन, पालक, कैबेज ये हमारी लॉन्ग डे वेजिटेबल है। ओनियन, पालक, कैबेज जो है ये लॉन्ग डे वेजिटेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टमाटर की हाइब्रिड किस्मों के लिए बीज दर कितनी है? टमाटर की हाइब्रिड बीज दर के लिए, टमाटर की हाइब्रिड किस्मों के लिए बीज दर कितनी है? 350 से 400, 100 से 150 या 400 से 500? टमाटर जिसका वर्टिकल नेम आपको सबको पता होगा, फैमिली भी पता है। उत्पत्ति स्थान कहाँ है टमाटर का? पेरू। और टमाटर और आलू का दोनों जगह एक ही है। फ्रूट टाइप आपको पता है, बेरी। और इसकी जो पॉपुलर वैरायटी है वो पूसा रूबी और अर्का विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 से 150 ग्राम। और वैसे नॉर्मल वैरायटी के लिए पूछा जाए तो भाई हमारा 350 से 400 ग्राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टमाटर की कौन सी किस्म निमेटोड प्रतिरोधी है? टमाटर की कौन सी किस्म निमेटोड प्रतिरोधी है? हिसार ललित, पूसा रूबी, सिलेक्शन 120, ए और सी। ऑप्शन डी है हमारा ए और सी। इसकी काफ़ी वैरायटी हैं,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी। हिसार ललित और सिलेक्शन 120 ये हमारे निमोटोड रेसिस्टेंट वैरायटी हैं। पूषा रूबी ये फेमस हाइब्रिड वैरायटी है जो क्रॉस से बनी है सियोक्स एंड इम्प्रूव्ड मेरोटी। और भी इसकी जो वैरायटी है जैसे एक अर्का रक्षक इम्पोर्टेंट वैरायटी है और काफ़ी बार पूछी जा चुकी है अर्का रक्षक, मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है अर्का रक्षक। पूसा लाल और मेरूती ये म्यूटेंट वैरायटी है। एक पूसा शीतल जो शीतल से पूसा शीतल जो विंटर सीजन वैरायटी है। रोमा और पार्कर आपको पता ही होगा। और पंजाब छुआरा और रोमा ये दोनों किसके लिए यूज की जाती है? प्रोसेसिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कम पोटास और कैल्शियम का अनुपात, कम पोटास और कैल्शियम का अनुपात और अधिकतम कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण कौन सा दैहिक विकार उत्पन्न होता है टमाटर में, आपको बताना है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपके पास 4 ऑप्शन है। ब्लूशम इंडरोट, सन स्केल्ड, कैट फेस, गोल्डन फ्लेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टमाटर में फूल गोभी की तरह कई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगते हैं या पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्डन फ्लेक। ब्लूसम इंडरोट जो है वो कैल्शियम की कमी से और अधिक तापमान के कारण होता है। और सन स्केल्ड जो है ये भी हाई टेम्परेचर के कारण होता है। और जो कैट फेस होता है ये एबनॉर्मल ग्रोविंग कंडीशन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैगन में कौन सा पिगमेंट उपस्थित होता है? बैगन में कौन सा पिगमेंट उपस्थित होता है? एंथोसाइनिन, क्रिप्टोजेंथिन, क्लोरोफिल या सिनग्रीन। सिनग्रीन आपको पता होगा कैबेज में पाया जाता है। चलो ये 3 ऑप्शन में बता दो। और इसकी सीड रेट कितनी होती है? 200 ग्राम। सोलेनम मेलेंजिना आपको पता होगा। इसमें विटामिन B1 और बी कॉम्प्लेक्स और BFE। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट, अधिक उपज देने वाली बैगन की कौन सी हाइब्रिड किस्म है? पूसा भैरव, पूसा उपकार, अर्का नवनीत, अर्का क्या लिखा? अर्का केशव। अर्का केशव, हाँ। अर्का केशव। तो आपको बताना है अधिक उपज देने वाली हाइब्रिड किस्म कौन सी है बैगन की। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्का नवनीत। पूसा भैरव ये फोमोसिस ब्लाइट रेसिस्टेंट है, फोमोसिस ब्लाइट रेसिस्टेंट है। और पूसा उपकार यह भी एक बैगन की वैरायटी है। अर्का केशव यह भी एक बैगन की इंपॉर्टेंट हाइब्रिड वैरायटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैगन की कौन सी किस्म फोमोसिस ब्लाइट एंड और बैक्टीरियल बिल्ट रेसिस्टेंट है? वैशाली, केकेएम फर्स्ट, पंत सम्राट या आजाद क्रांति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंत सम्राट। पंत सम्राट जो है या बैगन की फोमोसिस ब्लाइट और बैक्टीरियल बिल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। वैशाली बाई कलर वैरायटी है। और केकेएम यह सुटेबल है डायबिटीज़ डिजीज़ रोगियों के लिए। और वाइट कलर वैरायटी है केकेएम फर्स्ट। आज़ाद क्रांति यह भी बैगन की वैरायटी है। बैगन की 7-8 वैरायटी हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं। एक तो हमारी हो गई पूसा पर्पल लॉन्ग, पंत सम्राट, ब्लैक ब्यूटी, केकेएम फर्स्ट, वैशाली
पूषा ऋतुराज, पूषा बिंदु, पूषा उपकार, पूषा भैरव, अर्का नवनीत और अर्का केशव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिर्च की बीज दर बतानी है आपको, मिर्च की बीज दर बतानी है, चिली की बतानी है, चिली की बीज दर बतानी है। एक चिली होता है और एक कैप्सिकम एनम, यानी जिसे शिमला मिर्च कहते हैं, कैप्सिकम एनम। आपको चिली की बताना है, मिर्च की बीज दर कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिली 1 से 1.5 kg। और अगर कैप्सिकम एनम का पूछा जाए तो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। चिली की कुछ फेमस वैरायटी हैं जैसे अग्नि, अर्का सफल, भास्कर, भाग्यलक्ष्मी और पंत सीवन, अर्का लोहित काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और जैसे शिमला की जो है कैलिफोर्निया वंडर, अर्का मोहिनी, भारत, हीरा, ग्रीन गोल्ड और इंद्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और एक भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है शिमला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूषा सावनी किसकी किस्म है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूषा सावनी। भिंडी, पत्ता गोभी, मिर्च या फूल गोभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिंडी। भिंडी की यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है भिंडी की। और इसकी जो भिंडी की सीड रेट क्या होती है, अगर हम खरीफ सीजन में ग्रो करें 8 से 10 kg, अगर स्प्रिंग समर में करें तो 18 से 20 kg। तो पूषा सावनी किसकी है? भिंडी की डे नेचुरल वैरायटी है। और भी इसके हैं जैसे वर्षा उपहार, परवनी क्रांति, अर्का अनामिका, हरभजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सुटेबल फॉर हिल्स के लिए है। और हिसार उन्नत, हरभजन, पूषा सावनी और परवनी क्रांति तो सबको भी पता होगा। और पंजाब पद्मनी और पूषा मखमली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्ता गोभी की हाइब्रिड किस्म है, पत्ता गोभी की हाइब्रिड किस्म है, आपको बताना है। पत्ता गोभी यानी कोल क्रॉप्स में आती है। ब्रेसिका ओलेरेशिया, वैरायटी कैप्टिटाटा। फैमिली क्या होती है जितनी भी कोल क्रॉप्स होती है? कोल क्रॉप्स, क्रूसीफेरी, याद रखना। मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिन है इसका। प्राइड ऑफ इंडिया, कोपनहेगन मार्केट, गोल्डन एकड़ या पूषा मुक्ता। हाइब्रिड वैरायटी बताना है। और ये चारों वैरायटी हैं पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी का फल प्रकार क्या होता है? सिल्कुआ। क्या होता है? सिल्कुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्कुआ। और सेनी ग्रीन, जो इसमें लिप्स में इसमें फ्लेवर जो उपस्थित होता है वो सेनी ग्रीन के कारण। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वाइट कैबेज से एक अचार तैयार किया जाता है, उसका नाम क्या है? एस से ही स्टार्ट है। पत्ता गोभी से एस से 3 चीज़ें याद रखना, एक सिल्कुआ, एक सिनीग्रीन और एक सौक्रत होता है, सौक्रत मैं लिख दूं, इम्पोर्टेंट है। जो यह अचार का नाम है, पूछा जा चुका कई बार एग्जामों में कि पत्ता गोभी वाइट कैबेज से अचार जो तैयार किया जाता है उसका नाम क्या है? सौरक्रात। और सिल्कुआ फल प्रकार होता है इसका, एक फ्रूट जो होता है इसका सिल्कुआ होता है। खाने वाला भाग आपको पता ही होगा। और सेनीग्रीन, इसमें फ्लेवर उपस्थित होता है इसकी पत्तियों में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूषा मुक्ता जो है हाइब्रिड किस्म है। गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया और कोपनहेगन मार्केट, ये हमारी हाइब्रिड वैरायटीज नहीं, ये सिर्फ वैरायटीज किस्म है। फूल गोभी की कौन सी मीडियम अवधि की किस्म है? फूल गोभी, इसका भी क्या हो जाएगा? ब्रेसिका ओलेरेशिया, लेकिन इसकी वैरायटी क्या है? बोट्राइटिस। और उसकी क्या थी? कैप्टाटा थी। इसकी सीड रेट कितनी है फूल गोभी की? काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, 450 से 700 ग्राम, 450 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर।
पूसा दीपाली, पूसा केतकी, पूसा शरद या पूसा सिंथेटिक? तो याद रखना ये जो शुरुआत की तीनों हैं ये अर्ली वैरायटी हैं, और पूसा सिंथेटिक जो है या मिड वैरायटी है, मीडियम अवधि वैरायटी है। और पूसा स्नोबॉल करके जितनी भी वैरायटी होती है वो लेट वैरायटी है। पूसा सिंथेटिक, शुभ्रा और हिमज्योति, 3 वैरायटी याद रखना जो मीडियम वैरायटी है। पूसा सिंथेटिक, पूसा शुभ्रा और पूसा हिमज्योति। बाकी जो बची है पूसा अर्ली सिंथेटिक, अर्ली कुमारी, पूसा दीपाली, पूसा केतकी और पूसा शरद, ये सारी जो वैरायटी है अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूल गोभी में क्लोरोसिस किसके कारण होता है? फूल गोभी में क्लोरोसिस किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की कमी के कारण, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण या मैग्नीशियम की कमी के कारण? टमाटर और फूलगोभी में काफ़ी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगते हैं, जिसमें काफ़ी हैं, जैसे ब्लाइंडनेस है, बटनिंग है, होलोस्टेम है, विप्टेल है, क्लोरोसिस है, ब्राउनिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैग्नीशियम की कमी के कारण। और नाइट्रोजन डिफिशिएंसी के कारण बटनिंग, नाइट्रोजन डिफिशिएंसी के कारण बटनिंग, और नाइट्रोजन एक्सेसिव के कारण होलोस्टेम। इतना याद रखना, नाइट्रोजन की कमी के कारण बटनिंग और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होलोस्टेम। और मॉलिब्डेनम के कमी के कारण आप सबको ही पता होगा विप्टेल, और मैग्नीशियम की कमी के कारण क्लोरोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्याज के बीज के अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए इष्टतम यानी ऑप्टिमम, ना कि मिनिमम ना कि मैक्सिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए जर्मिनेशन के लिए? बताना, सीड जर्मिनेशन के लिए। इसमें 3 टेम्परेचर होते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। एक बल्ब डेवलपमेंट के लिए, एक सीड जर्मिनेशन के लिए, एक फ्लावरिंग के समय के लिए। तो आपको बताना है बीज अंकुरण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 25 सेंटीग्रेड। बल्ब डेवलपमेंट के लिए 15 से 21 और फ्लावरिंग के लिए 10 से 12 सेंटीग्रेड। आपको पता है कि विटामिन बी इसमें सबसे अधिक पाए जाते हैं, और 2N नंबर कितने होते हैं इसमें? 16। याद रखना, इसमें 3 तत्व हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। आंसू आता है जो प्याज में, किसके कारण आता है? किस तत्व के कारण होता है? 1 प्रोपेनाइल सल्फोनिक एसिड। और पगजेंसी पूछा जाए तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और इंजाइम कौन सा उपस्थित होता है? एलिनेज, जो हमने पहले वीडियो सेशन में इससे क्वेश्चन पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मोस्टली जो पूछा जाता है वो आंसू का और पगजेंसी का पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन क्लाइमेटिक फल नहीं है, नॉन क्लाइमेटिक फल नहीं है। क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक आपको पता होगा। क्लाइमेटिक फल वो है होते हैं जो टूटने के बाद भी पकते रहते हैं, और नॉन क्लाइमेटिक फल वह होते हैं जो टूटने के बाद पकते नहीं हैं। तो मेरा यह क्वेश्चन है कि नॉन क्लाइमेटिक फल नहीं है, वह फल बताना है जो नॉन क्लाइमेटिक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेब जो है हमारा नॉन क्लाइमेटिक फल नहीं है, ये क्लाइमेटिक फल है जो टूटने के बाद भी पकता रहता है धीरे धीरे। नींबू, अंगूर, अनार ये टूटने के बाद पकते नहीं है, उसी अवस्था पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे नेचुरल फल है, डे नेचुरल फल है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सब्जी कौन सी है, अब बताना आपको डे नेचुरल फल कौन सा है। सेब, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी या गुआवा? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर अगर थोड़ा गेस कर सकते हो
क्योंकि हमारा जो गुआवा है इसकी 3 बाहर ली जाती है। मृग बाहर, सॉरी अम्बे बाहर से स्टार्ट होता है, अम्बे बाहर, मृग बाहर, हस्त बाहर। और जो गुआवा की सबसे अधिक जो मोस्टली कौन सी प्रेफर की जाती है, मृग बाहर, और अनार में अम्बे बाहर। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केला में पकने पर कौन सा एरोमा कंपाउंड पाया जाता है? केला जब पक जाता है तो महकता है, वह कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम, कंपाउंड का मीन्स होता है यौगिक का नाम बताना है। हेक्सानल, यूजेनल, वेलियंसी या न्यूटोकेटोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजिनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनार में किस प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है? 85, अच्छा क्वेश्चन है। सोलिटरी, रेसिमोस, साइमोस या हाइपेंथोडियम। अनार पुनिका गेनिटम, पुनेसी आपको पता होगा, ईरान उत्पत्ति स्थान है। भगवा, रूबी, रूबी कहाँ से निकाली गई? अभी क्वेश्चन था IIHR यानी बेंगलुरु कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपेंथोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले में किसके द्वारा परागण होता है? केले में किसके द्वारा परागण होता है? अच्छा क्वेश्चन है, केले में किसके द्वारा परागण होता है? इंसेक्ट, विंड, वर्ड या वाटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ड के द्वारा केले में परागण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले में किस तरीके का बीजांडाशय पाया जाता है? केले में किस तरह का बीजांडान्यास पाया जाता है? एक्सिल, मार्जिनल, पेरिएटल या वेसल। एक्सिल, मार्जिनल, पेरिएटल, वेसल। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, एक ही पूछा जा सकता है बीजांडान्यास प्रकार से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आम, केला और लीची में किस तरह की वेयरिंग हैबिट होती है? टर्मिनल, एक्सिलरी या मिक्स वेयरिंग। ऑप्शन डी, नन ऑफ देम। नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो वेयरिंग हैबिट होती है ऑप्शन ए, टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू में किस यौगिक के कारण सुगंध, एरोमा उत्तरदायी होती है? अच्छा क्वेश्चन है। आलू में किस यौगिक के कारण सुगंध या एरोमा उत्तरदायी होती है? सोलेनिन, सेनिग्रीन, आइसोथियोसिनेट या डाइमेथाइल पायरेजिन। जो सुगंध होती है आलू में वो किस एरोमा के कारण होती है? एरोमा का बताना है। ऑप्शन डी, डाइमेथाइल पायरेजिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बथुआ की पत्तियों में प्रति 100 ग्राम कितनी विटामिन ए पाई जाती है? सबसे अधिक विटामिन ए जो पाई जाती है बथुआ की ही पत्तियों में पाई जाती है, लेकिन कितनी पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेल में प्रति 100 ग्राम, बेल में प्रति 100 ग्राम कितनी मिलीग्राम B2 पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। 1191 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 123 मिलीग्राम
या 600 मिलीग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1191 मिलीग्राम विटामिन B2 बेल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशमिश में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? अच्छा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत सबसे अधिक किसमें होता है? किशमिश में होता है। किशमिश में, फल में अगर पूछा जाए तो किशमिश में कार्बोहाइड्रेट, और अगर सब्जी में पूछा जाए तो टोपिका जिसमें कितना होता है? 38%। लेकिन किशमिश में बताना कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 77%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च कहाँ सिचुएटेड है? लखनऊ, श्रीनगर, तिरुचिरापल्ली, न्यू दिल्ली या ऑप्शन ई पुणे। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पहले दिल्ली में था लेकिन अब पुणे में है। सॉरी, अगर इंस्टीट्यूट पूछा जाए, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा पुणे। लेकिन इसमें मैंने सिर्फ पूछा है डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा न्यू दिल्ली। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किंग ऑफ एरिड फ्रूट किसे कहते हैं? अनोला, गुआवा, बेर या डेट पॉम? अनोला, गुआवा, बेर या डेट पॉम? कंफ्यूज मत होना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेर। बेर को और भी क्या कहते हैं? पुअर मैन्स फ्रूट कहते हैं। अनोला को इंडियन गूसबेरी, और गुआवा को पता है एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। डेट पॉम को क्या कहते हैं? सेंचुरी प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस फल में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है? मैंगो, गुआवा, लीची, एप्पल? मैंगो, गुआवा, लीची, एप्पल? तो सबसे अधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है? आपको पता होगा, लीची में। लीची में जो है सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले मैं नेट बंद कर दूं। हाँ, गाजर का ऑरेंज कलर किसके कारण होता है? गाजर का ऑरेंज कलर किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, कैरोटीन, लाइकोपिन या जेंथोफिल? इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है। तो कैरोटीन के कारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता और अमरूद रेड कलर किस तत्व के कारण होता है? पपीते और अमरूद में रेड कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकोपिन के कारण पपीता और अमरूद का रेड कलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज एन आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट्स इनटू डिफरेंट शेप, एग्जाम्पल शेप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स। यानी ऐसे ट्रेनिंग या सदाई को हम क्या कहते हैं? जैसे एनिमल्स का शेप दे देना, वर्ड का शेप दे देना, तो इसे क्या कहते हैं? मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, बोनसाई या टोपियरी या नन ऑफ देम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोपियरी। बोनसाई क्या है? एक छोटे छोटे पौधों को ग्रो करना, एक जापानीज एक आर्ट है। और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ये ट्रेनिंग का एक मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस फल में महत्वपूर्ण क्रिया रिंगिंग या ग्रेडलिंग अपनाई जाती है? अमरूद, अंजीर, आंवला, अंगूर?
रिंगिंग या ग्रिडलिंग बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंगूर में। और अंजीर में नोचिंग की क्रिया अपनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज मोस्टली यूज्ड इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग, यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम इस मेथड को, सिस्टम को अधिकतर अपनाते हैं। सुटेबल है कहाँ के लिए? अनडिल्यूटिंग लैंड एंड स्लूपी लैंड, यानी उबड़ खाबड़ मृदाओं के लिए और ढाल वाली मृदाओं जिसमें 10% से भी अधिक ढाल होता है वहाँ। एंड लेस प्लांटिंग देन स्क्वायर सिस्टम, तो उसे हम क्या कहते हैं आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रायंगुलर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिली में किसके द्वारा प्रवर्धन, प्रोपोगेशन किया जाता है? सकर्स, बल्ब, कोम या राइजोम? अच्छा क्वेश्चन है। लिली में किसके द्वारा, क्योंकि फ्लोरिकल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सिलेबस में दे रखा है एग्रीकल्चर पीसीएस के डीएचओ में। तो हमको बताना है लिली में किसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइजोम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो सेशन का। सील्ड बडिंग और हार्ड बडिंग कटिंग किसमें व्यापारिक प्रवर्धन अपनाया जाता है? गुलाब, चाय, लीची, आंवला? सील्ड बडिंग या हार्डवुड कटिंग किसमें अपनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाब में सील्ड बडिंग और हार्डवुडिंग कटिंग दोनों अपनाई जाती है। और जो हमारी चाय है इसमें सॉफ्ट वुड कटिंग, और लीची में आपको पता होगा काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लीची में कौन सा? ईयर लेयरिंग या घूटी। आंवला में आपको पता होगा पैच वेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में किस तरह का व्यापारिक प्रवर्धन यानी कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड अपनाया जाता है? अंगूर में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्डवुड कटिंग। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो वीडियो होगा हम 103 से, उसमें भी हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो में 52 से 103 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना टोटल। और यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।